नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर और स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहाँ हम समय समय पे आपको ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी देते रहे हैं। और आज हमारा विषय राहुल गांधी के भविष्य से जुड़ा हुआ, जो हमें काफ़ी कठिन या संवेदनशील नज़र आ रहा है सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष विश्लेषण की दृष्टि से। क्योंकि राहुल गांधी एक साधारण विपक्षी पार्टी के नेता ही नहीं, अभी तो भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी के राजकुमार कहें तो गलत नहीं होगा। और इसीलिए उनका भविष्य उनके साथ लाखों करोड़ों कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी वर्कर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। और हमारे ज्योतिष सामुद्रिक जो शास्त्र की जो हमारा विज्ञान है, ज्ञान है, उसके अनुसार आगामी वर्ष राहुल गांधी के लिए थोड़ा कठिन या थोड़ी परेशानियों वाला हमको नज़र आ रहा है। क्या है कारण, उन पर आज हम विचार बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए, हमारा जो विषय सबसे प्रमुख उनके लिए भी आज महत्वपूर्ण रहेगा, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और उनकी जीवन की छोटी छोटी गलतियां उन्हें बहुत से कष्टों और परेशानियों का कारण उनके जीवन में क्रिएट करती हैं। क्योंकि हमारा सामुद्रिक शास्त्र, सनातन धर्म, ज्योतिष पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ही हमारे ऋषि मुनियों ने गढ़ा है। और आज हम ये भी चर्चा करेंगे, जो नया अवतार राहुल गांधी को दिया गया है, जिन्हें उन्हें तपस्वी, साधक और एक सन्यासी का रूप दिया गया है, क्या ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? और क्या ये वोट में तब्दील होगा? क्या उनको सत्ता या सरकार बनाने में ये मददगार होगा? अगर नहीं तो क्या कारण है? इन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए राहुल गांधी की पत्री में या किसी भी आम साधारण जन की भी, तो कुछ बिंदु बहुत विशेष और जो है सामान्य सब में ही कॉमन होते हैं। सबसे पहला है वो लग्न, लग्नेश, सूर्य का स्थान, चंद्रमा और गुरु। ये 3 प्रमुख स्थान है जिनकी अगर आप एक बार विश्लेषण करें तो आपको प्रमुख किसी भी जातक की प्रमुख जो है घटनाएं जीवन में जो भी प्रमुख चीज़ें हैं उसकी आपको ज़्यादा या कम जानकारी अच्छे से हो ही जाती है। तो सबसे पहले अगर हम लग्न की बात करें तो राहुल गांधी के लग्न है वो है मकर राशि और लग्नेश है उनके शनि। और यहाँ पे लग्नेश और शनि जो हम देख पा रहे हैं ये काफ़ी पीड़ित हैं, क्योंकि लग्नेश जो है वो अपने चतुर्थ भाव में, अपने नीचे राशि में और मेष राशि में जो गोचर कर रहे हैं। और मेष राशि मंगल की राशि होती है, यहाँ शनि जो है वो अच्छा फल नहीं देते। अगर हम सूर्य की बात करें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि सूर्य आत्मा के कारक एक नैसर्गिक रूप से देखा माना जाता है। और यहाँ सूर्य देव भी काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव का केवल सत्ता या शासन के ही नहीं, साथ ही साथ राहुल गांधी की पत्री में अगर देखें तो छठवें भाव के स्वामी होने, छठवें स्थान में विराजमान है मंगल के साथ। और ये दिखाता है कि छठवां जो भाव होता है ज्योतिष में उसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि छठवां भाव रोग, चोट, शत्रु आदि का स्थान होने के कारण सूर्य के यहाँ होना दिखाता है कि सूर्य देव के यहाँ पे जो है वो पूरा फल यहाँ नहीं दे पाएंगे। और यहाँ सूर्य देव के पीड़ित होने के कारण जो आत्मा बल या जो हम देख पाते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी कमी हमें नज़र आती है। यही नहीं, यहाँ गुप्त शत्रु के रूप में आप बुध को देखेंगे, क्योंकि बुध यहाँ छठवें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में होने से यह आपको दिखाता है कि शत्रुत्व जो है व्यवहार होगा बुध के द्वारा। और यहाँ पे बुध जो है गुप्त शत्रु का काम करेंगे। आप ये जानते हैं कि बुध ना केवल यहाँ पे बुद्धि या मीडिया या कम्युनिकेशन का कारक बनेंगे, साथ ही साथ जो उनके आसपास उनके सलाहकार, कंसल्टेंट या बुद्धि से जुड़े हुए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हानिकारक एक सलाह या ऐसा जाने अनजाने उनके द्वारा दी गई ऐसी चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा आगे भविष्य में बहुत गंभीर फल देने का यहाँ पे कारक बनना यहाँ सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा का पीड़ित होना, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे नीच भाव में होने के कारण अच्छा फल नहीं दे रहे। मंगल के स्थान में यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत शुभ फल नहीं देने के कारण ये देख पा रहे हैं कि मन का कारक भी, मनोबल भी यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ गुरु ना केवल जीव का कारक है, अपितु धर्म का भी यहाँ पे बोध कराते हैं। गुरु यहाँ पे वक्री हैं और 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव राजीव, ये किसी की भी पत्री में, काल पुरुष की पत्री में
आप देखेंगे कि मास कम्युनिकेशन या बहुत बड़े व्यापक रूप से आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं साधारण जनों से, तो उसको भी हम 10वें भाव के साथ जोड़कर देखते हैं और चंद्रमा के साथ। तब दोनों ही स्थिति में यहाँ पे गुरु और चंद्रमा पीड़ित होने के कारण एक वक्री एक नीच के हैं, तो यहाँ दिखता है कि लोगों के साथ उनका कनेक्ट उतनी अच्छी तरह नहीं बैठ पाता। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुरु शुक्राचार्य की जो घर में विराजमान है, वो 10वां भाव उनका शुक्र का यानी तुला राशि में होने के कारण दिखाता है कि ये भी एक बड़ा कारण बनेगा कि जिनके कारण उनका जो है मास कनेक्शन नहीं हो पाएगा, लोगों के साथ उनके कनेक्शन में होने की एक स्थिति बनती है। इसे अगर आप मोटा रूप से समझना चाहें तो इसे विपरीत राजयोग का कह सकते हैं कारक, क्योंकि सारे ही ग्रहण या तो 6, 8, 12 के साथ में कनेक्टेड हैं या उनका फल या नीच होने के कारण या वक्री होने के कारण शुभ योग नहीं दे रहा। तो इसे आप कह सकते हैं कि इनको अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उठापटक या काफ़ी संघर्षमय जीवन इनका रहेगा। और विपरीत राजयोग होने का तो तभी सिद्ध होगा जब ये अपने जीवन में बहुत बड़े संघर्ष के कारण ही ये सफल होने का यहाँ पे उनको कारण यहाँ पे प्राप्त होगा। दूसरी महत्वपूर्ण हम जो बात कह रहे हैं, जिस पर आज हमने जिस कारण से वीडियो बनाया है, वह सामुद्रिक शास्त्र। और सामुद्रिक शास्त्र एक सीधी तरह से आपको कनेक्ट करता है कि आपके जीवन में आपके लुक के अनुसार अगर आप बहुत बड़े परिवर्तन करते हैं तो इसका क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जीवन में असर होने वाला है। हम यहाँ देखते हैं कि ये राहुल गांधी को एक बहुत ही ज़्यादा एक इनका मेक ओवर करके नया अवतार देने का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास क्या उनके लिए सफलतादायक होगा या उनको ये परेशानी देगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो इनको ये लुक दिया गया है एक तपस्वी, एक साधु, एक सन्यासी का, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए आगे हानिकारक सिद्ध होगा। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि तपस्वी, सिद्ध, सन्यासी आदि जो ये बड़े बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी मूछ आदि क्यों रखते थे? ताकि वे अपने जीवन में मोक्ष, मुक्ति आदि को जो वो निर्वाण की प्राप्ति चाहते थे, मोक्ष की प्राप्ति, वो उन्हें सहज हो सके। और इसका ज्योतिष की दृष्टि में से देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने बड़े बाल या बहुत लंबी दाढ़ी मूछी रखता है कोई पुरुष, तो उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ स्वतः ही ये जीवन में उत्पन्न होती हैं और जिसके वैराग्य, मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग खुलता है। और इसका अगर देखें तो ज्योतिष कहता है कि शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह प्रबल रूप से पीड़ित होते हैं। और राहु और केतु का बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा परिणाम जीवन में शुरू हो जाता है। और राहु और केतु ही आप जानते हैं कि मुख्य रूप से हमारे जीवन में विरक्ति और वैराग्य और विमुक्ति का कारण होने के कारण इसे प्रबल रूप से बड़े ढंग से यानी गलत तरीके से अगर आप किसी को इस तरह से लंबे साधु या तपस्वी की तरीके से अगर किसी की दाढ़ी मूछें बढ़ जाएं और वो उसको तरीके से ना रखे, जैसे कई लोग अपने दाढ़ी मूछी रखना पसंद करते हैं परंतु वे उसे बहुत सुंदर से मेंटेन करते हैं, तो वहाँ ये दोष नहीं लगता। अगर लेकिन कोई व्यक्ति लंबी लंबी दाढ़ी और मूछें अव्यवस्थित ढंग से इसको रखने का प्रयास करे तो उसके राहु और केतु का बहुत पीड़ित हो जाना या उनके जीवन में कठिनाइयों का स्वतः ही आगमन होना एक बहुत बड़ा प्रमुख यहाँ पे कारण बनता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी की जो पत्री में राहु कहाँ विराजमान है? राहु विराजमान है उनके धनेश के स्थान में, अर्थात धन के स्थान में। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके धन की बहुत बड़ी हानि होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि धनेश यहाँ पीड़ित है। और यहाँ पे जो द्वादश भाव है या जो द्वितीय भाव है, माफ़ कीजिए, वो वाणी का भी है और साथ ही साथ परिवार का भी। तो यहाँ पे पारिवारिक क्लेश और वाणी में जो वो कठोरता या कटुता या ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे जिसके आगे कारण उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है। और हम यहाँ ये देखते भी हैं कि जिस प्रकार से अब अगर अपने इतिहास, अपने प्राचीन वैभव को देखें तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ में भी शिशुपाल ने क्या किया था? मात्र वाणी दोष के कारण ही तो उनका कारण जो बना था गोपाल के, शिशुपाल का अंत बनाए थे कि परेशानी का जो भी उनको दिख हुआ। और उन्होंने शिशुपाल ने उनके श्री कृष्ण के अपमान में अनेक प्रकार के लांछन या आरोप लगाए थे, जैसे गरीब
यादव या रणछोड़, मायावी, माखन चोर, अनेक प्रकार के आरोप लगे थे। तो इसका क्या कारण बनता है कि यहाँ पे वाणी दोष लगा है। अगर आप किसी को जाने अनजाने उसका करियर या पार्टी का या व्यक्ति का, संस्था का, आप किसी भी चीज़ का अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो मान के चलिए कि इसका दोष आपको वाणी का आगे जाके ज़रूर होता है और ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमारे गुरुजी हमेशा हमें कहते थे कि अगर आपको निंदा करनी बहुत आवश्यक है, निंदा करे बिना नहीं चलता, तो अपनी माता की कीजिए, कि माँ की निंदा से ही आपको उनके जितने भी पाप हैं, उनके दुख हैं, वो आप अपने जीवन में ले आते हैं और आपकी माँ मुक्त हो जाती है पापों से, दुखों से। इसीलिए कि आप किसी के बारे में व्यर्थ की बातें नहीं करिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसीलिए उनको बहुत बड़े वाणी दोष का यहाँ कारण बनेगा। और आगे की जो ये 108 की हम देखते हैं कि ये जो भारत जोड़ो की यात्रा उन्होंने की, उसमें अनेक प्रकार के हर ध्यान जगह में उनकी बड़ी दाढ़ी और वाणी में जो आरोप लगाते रहे, ये दोनों चीज़ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार और प्रकृति के यूनिवर्सल लॉ के अनुसार भी इन्हें इन दो चीज़ के कारण गंभीर जो है कष्ट आगे झेलने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो राहु और केतु का पीड़ित होना ना केवल धन का, ना केवल उनकी वाणी का, और ना ही उनके सिर्फ उनके व्यक्तित्व के ऊपर इसका असर आ रहा है, साथ ही साथ उनके लिए, क्योंकि यहाँ इनका केतु विराजमान है इनके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव के जो गुरु, जो स्थान का स्वामी है, वो है सिंह। सिंह राशि में केतु का विराजमान होना, सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य है षष्ठम भाव पे, यानी चोट, रोग आदि के कारण उनके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी परिस्थिति बनेगी। और सिंह राशि ये भी बताती है कि उनको हृदय, कंधे और गले के ऊपर के स्थान में गंभीर चोट आने की यहाँ पे घटना बन सकती है। क्योंकि जो भी आप अपने सामुद्रिक शास्त्र के जो ये ग्रह गोचर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदर्श दशा जो हम देख पा रहे हैं, उसके अनुसार उनके जीवन में ये जो कठिन आगे आने वाला समय जो है, अचानक एक बड़ी घटना, दुर्घटना के रूप में, या कोई बीमारी भी हो सकती है, जिसके कारण वो अपने ही छाती और छाती के ऊपर जो उनको बहुत बड़े कष्ट का यहाँ कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये जो सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष अनुसार उन्हें अपने उपाय करने चाहिए और उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। और ये जानकारी यहीं तक, क्योंकि अगर आप किसी को भी मेकओवर या नया अवतार देना चाहते हैं, तो साथ ही साथ ये सलाहकार जो उनके गुप्त शत्रु का काम करेंगे, ये इनको हमेशा जो एक सही माध्यम, सही तरीका है लोगों को अपनी बात रख के समझाने का, कि अगर राहुल गांधी अपने रोड मैप दिखाते, फ्यूचर प्लान भारत के लिए, भारत के उन्नति के सुनिश्चित करते कि इस तरह से एजेंडा वो आगे करके अपने हमारे देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए ज़रूर काम आएगी। अब ना कि ये जो अवतार और ये ठंड से दिखाने का जो ये कारण बनाया जा रहा है, ये उनके लिए, बल्कि उनको फायर बैक करेगा और ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अगर आप गलत सलाह लेके भी और अपने गलत कंसल्टेंट या व्यक्ति को भी अगर शत्रु स्थान में आपके रहने के कारण आपके प्रियजन भी आपके जाने अनजाने परम शत्रु का कारण बनते हैं, दुख का कारण बनते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट का भी कारण बनते हैं। तो ये चीज़ से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और आगामी जो समय है राहुल गांधी के लिए बड़ा संवेदनशील होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए बस जानकारी यहाँ तक आपको देने का प्रयास था। और ये आपको भी समझना होगा कि आप जाने या बिना कारण किसी की आरोप या किसी के ऊपर लांछन या किसी के साथ में गलत जो है वाणी का दुरुपयोग ना करें। और साथ ही साथ अव्यवस्थित रूप से अपने बाल, दाढ़ी आदि का जो रखने का प्रयास है, उसे आप बंद करिए, ताकि आपके ऊपर भी जो दोष, ग्रह दोष आगे आदि बनते हैं, उससे आप बच सकें। जानकर यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।